देखो इसमें लाइन लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ यूजेस बाद में लिखूंगा, पहले इसके लिए लाइन लिख लो। इंग्लिश मीडियम, व्हेन ऑन हीटिंग जिप्सम ब्रैकेट कैल्शियम सल्फेट, अंदर लिखो कैल्शियम सल्फेट विथ 2 molecule of water, 2 molecule of water, 373 केल्विन, के लिख देना उसके बाद, 373 केल्विन फॉर्म टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्म टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ब्रैकेट के अंदर पीओपी, P.O.P, ठीक है। हिंदी मीडियम लिखो, हिंदी मीडियम, जिप्सम को, जिप्सम, अब ब्रैकेट में चाहो तो ये लिख देना इसके बाद, जिप्सम लिखने के बाद, जिप्सम वर्ड लिखने के बाद उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी बनता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या लिखा? इट इज व्हाइट पाउडर, यह सफेद रंग का पाउडर है, ऐसे लिख दो। हाँ, यह सफेद रंग का पाउडर है। यस सर, आगे बताओ। हाँ सही बात है। हाँ भाई सुनो, अल्प विलेन चलना था। हाँ सुनो, लिखो क्या लिखा? इट इज सोल्यूबल, नहीं इट इज नॉन सोल्यूबल, इट इज नॉन सोल्यूबिलिटी, नॉन सोल्यूबल है। हिंदी मीडियम लिखो, यह जल में अविलय है, यह जल में अविलय है। वैसे अल्प विलय भी चल जाता वर्ड, तो बताओ क्यों? देखो अल्प विलय का मतलब कम मात्रा में विलय, यानी विलय है भी या नहीं भी है, जब भी तो डिजाइन निकला। अगर विलय कर दिया जा, तुम चीनी को ये बताओ, शुगर चीनी, उसे तुम पानी में मिला रहे, गद्दा दे रहे चाय बनाने के लिए, चीनी दिख जा, फिर उसमें तुम विलय हो चुकी। नमक मिलाओ, मिक्स करो, दिख जा कहीं नमक, फिर उसमें मिलता नहीं भाई। घर में सब्जियां बनाई जा, सब्जी के अंदर ये बताओ नमक थोड़ी खाओ तुम उसमें, फिर सब्जी में वैसा दिखता तो नहीं ना, वो पानी में मिल चुका हो ना, तो इन्हें कहते हैं घुलनशील, सोल्यूबल, विलय। अच्छा एक चीज होती है अविलय, अरे होता है अल्प विलय, वैसे चलता है या अल्प विलय में? अल्प विलय में चलता है, ठीक है। हाँ भाई, खिलौने बनाने काम आती है, या फिर कह लो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, ठीक है। और एक लिखते हैं इसमें क्या? डिजाइनिंग, हाउस डिजाइनिंग, होम डिजाइनिंग, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। होम डिजाइनिंग या हाउस डिजाइनिंग कुछ भी लिख सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट भी लिख सकते हो। ये पुट्टी बोलते हैं ना हम, वो क्या डिजाइन बना रहे, पीओपी बनवा रहे घर में डिजाइन, तो उसमें काम आती है, तो होम डिजाइनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। और भाई एक और आता है, हड्डी जोड़ने काम आती है, बोन्स को हड्डी बोला जाएगा, हड्डी जोड़ने काम आती है। फिर ऐसे लिख सकते हो, मतलब जैसे कि क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल को हम अस्पताल लिखेंगे, फिर तो अस्पताल में काम आती है, ऐसे लिख सकते हैं। पीओपी अस्पताल में काम आती है, वहाँ पता कहीं काम आती है, जैसे हड्डी टूट गई तो उसमें जो प्लस्तर बंधा जाए उसके ऊपर पीओपी का घोड़ी, तो पीओपी का घोड़ी तो लगाया जाए उसके ऊपर ही। हाँ भाई सुनो, देखो भैया, देखो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में इसका नाम लिख दे, देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे क्या बोलेंगे ब्लीचिंग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसके नाम है ये सारे, इसे कहीं नोट करो पहले तो। उसके बाद में एक्सप्रेशन लिखना, इस बार फिर एडवांस न बनियो कि वो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ उसे नोट कर दें एकदम, पहले ऊपर 2 या 3 लाइन छोड़नी चाहिए उसमें लिखने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन प्रभावित करते हैं इस पे, और हमारा एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और उसके बाद संतुलन फैसला करना संतुलन फैसला। बीच में 2-3 लाइन छोड़ी हो गैप की यहाँ पहले, ये सब डिटेल से नोट करने के बाद 2-3 लाइन छोड़िए, जब उसके बाद इक्वेशन नोट करियो। और प्रॉपर्टी अगर ये यूजेस जो है ये बाद में लेते हैं हमेशा, इस लाइन के बाद इक्वेशन देने के बाद। सुनो मैंने क्या कहा था, बुझावा चूना लिखना है, स्लैक्ट लाइम लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, ये क्लोरीन हो गया, ये ब्लीचिंग चूर्ण हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है भाई। डिटेल में कुछ भी लिख सकते हैं, संतुलित कर लो, संतुलित करने में देख लो बस। अब जैसे फिलहाल इधर सीएल कितने हैं, ये क्लोरीन जो है 2, इसमें कितने कंप्लीट हो गए, कैल्शियम कितने, इसमें कितने, एक सिंगल सिंगल है, अर्जुना 2 ही बता रहा बस, एक है राइट, सिंगल सिंगल नहीं। उसके बाद ओ देखने कितने होंगे यहाँ से, और एच भी देखने कितने होंगे। एच ये बताओ यूज किया क्या, जब तो H2 लिखेंगे। देखो भाई ध्यान समझना, एक बात हो रही है ना, किसी कारण से ओ ना होता ना एक्स्ट्रा हमारे पास,
वो ना होता हमारे पास, एक तो यूज कर चुके और एक और ना होता, ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है, तो इसे भी हाइड्रोजन मान लिया जाएगा, फिर इसे भी गैस कहते हैं, फिर ऐसे एरोमेट लगा के छोड़ दिया जाए इसके पास में। फिर समझ रहे क्या आप? हाँ, तो ऐसे लिखते हैं इसे फिर। ठीक है, अब सुनो फिलहाल वैसे हमारे पास है, देखो ओ कितने हैं यहाँ, ये होल ट्वाइस इस तरह है, जिस तरह मैथमेटिक्स में होल स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर, तो वो भी हमारे पास 2 है, एक तो यूज कर चुके, एक बचा हुआ, इन्हें जल बनाएगा इसके साथ में, सारा संतुलन में ही है सब कुछ ये। ठीक है, इसे करने के बाद ऊपर जिसमें 2-1 लाइन लिखवा रहा वो लिखना आप इसमें। लिखो, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ब्रैकेट बनाओ, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट के अंदर लिखो स्लैक्ट लाइन, स्लैक्ट लाइन, और वो होता है ना CaO, सूक्ष्म चूना कहते हैं जिसे हम, उसे बोलेंगे क्विक लाइन, क्या बोलेंगे उसे? क्विक लाइन, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? स्लैक्ट लाइन, मुझे चूने को CaOH का होल ट्वाइस। तो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ब्रैकेट के अंदर स्लैक्ट लाइन, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस, form to bleaching powder, form to bleaching powder, हिंदी मीडियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले जब लिखना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी मीडियम, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है ये, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बात और है, OH के ऊपर 2 क्यों आया है? क्योंकि Ca के ऊपर 2++ की वैलेंसी होती है, ये बनाया भी जा सकता है ये चीज, और OH हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक माइनस का चिन्ह होता है, हाइड्रोक्साइड पे एक माइनस का चिन्ह, तो 1 की मल्टीप्लाई तो इधर जाके 2 की मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई जो सिखाया था वो सूत्र बनाना, तो CaOH का होल ट्वाइस लिखा जाता है फिर से। हाँ भाई, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं? बुझावा चूना, जिसने उसने स्लैक्ट लाइन लिखा था तुम बुझावा चूना की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर या क्लोरीन से कराने पर, की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराने पर विरंजक चूर्ण, जबकि इसने लिखा था ब्लीचिंग पाउडर, तो मैं लिखना विरंजक चूर्ण, लिखने को यहाँ भी ब्रैकेट बन सकता है, कहे नाम पे देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये लिखा जा सकता है इसके अंदर, जिस तरह मैंने लिखा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के से क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे जो बोला जाएगा प्राप्त होता है, ये रहा कैल्शियम, ये रहा ऑक्सी और ये रहा क्लोराइड, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। हिंदी मीडियम, यह पीले रंग का सफेद पाउडर होता है। इंग्लिश मीडियम, इट इज येलो वेस्ट, या येलो लिख लो बस, येलो व्हाइट पाउडर। हाँ भाई, वर्किंग इन लैब या लेबोरेटरी, पूरा लिख लेना, वर्किंग इन लेबोरेटरी, हाँ, यह प्रयोगशाला में काम आता है, यह प्रयोगशाला में काम आता है। इट इज यूजिंग ऑक्सीडेशन, यह ऑक्सीकरण के रूप में काम आता है, यह ऑक्सीकरण अभिकर्मक है, जब इसकी क्रिया किसी से कराई जाए ना, तो अपना ऑक्सीडेशन जो होगा ना, ये ऑक्सीजन ये किसी को दे देता है, फिर ये ऑक्सीडेशन हो जाए इसमें, इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है इसमें। एक ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन, 2 क्रिया होती हैं। बड़े लेवल पर जब जाओगे ना, वहाँ से अच्छे तरह से सीखोगे तुम इस चीज़ को। फिर इसमें लिखना है यूजिंग कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, तुम्हें लिखना है ये कपड़ा उद्योग में काम आता है या सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है, उसमें रंगाई के काम आता है, ये कपड़ा रंगने में काम आता है, कपड़ा उद्योग में रंगाई काम आता है। हाँ।